लो जी, आज मैं जा रहा हूँ सरिस्का। और सरिस्का में मंदिर है, काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर। इसका नाम है पांडु पोल। ये तो सबको पता है। तो आज है ट्यूसडे और मेरा सरिस्का का डे ट्रिप का ये प्लान है। मैं रहता हूँ गुड़गांव, तो कोशिश यही है कि जाएं दिन में, मंदिर तक जाऊं और वापस आ जाऊं। बीच में जंगल भी आता है, तो अगर मैं लकी रहा तो साइटिंग वाइटिंग भी हो सकती है। लेट्स सी क्या रहता है। मैं जा रहा हूं नए मुंबई एक्सप्रेसवे जो बना है राजीव चौक से मुंबई के लिए, मैं उससे जा रहा हूं। और अभी मेरे को ये भी छोड़ना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो टू अलवर, और अलवर यहाँ से है 122। तो मेरा जो जीपीएस दिखा रहा है जिस गेट पे मुझे जाना है, मैं 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ से 1-1.5 घंटा और लगता है पांडु पोल जाने में, तो उतना जाना एंड देन कमिंग बैक। तो आई शुड बी होम बाय 5 और 6। तो ये आ गया हमारा पहला टोल प्लाजा, और देखते हैं आगे रूट क्या लेके जाता है। क्योंकि पिछली बार जब मैं गया था तो पहले मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था और वहाँ से सरिस्का गया था। आज मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट। लेट्स सी। चलो जी, अपडेट। 1 घंटा हो गया घर से चले हुए और 55 कुछ किलोमीटर में आया हूँ। बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे है ये, दिल्ली मुंबई वाला, जो राजीव चौक से शुरू होता है। और एक ही कमी मेरे को लगी कि कमी तो खैर नहीं, लेकिन हाँ ये ऑपरेशनल नहीं है, फूड जॉइंट वगैरह। अभी एक आया था, वहाँ सिर्फ कोस्टा कॉफ़ी चल रहा था, बट पेट्रोल वगैरह नहीं मिल रहा था। तो होपफुली ये जैसे जैसे टाइम इसका बढ़ता जाएगा, लोग इस्तेमाल करने लगेंगे इसको, तो ये भी बढ़ता जाएगा। ये शायद देखो फिशिंग पॉन्ड्स हैं, आई गेस वही होंगे। तो ऐसा है, एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है। 4 लेन और 120 का इस पर स्पीड है। आई एम ड्राइविंग अ बिट स्लो, मैं इससे ज़्यादा नहीं जाता। 70-75, नॉट ड्राइविंग मोर देन दैट, बिकॉज अभी ठंडा ठंडा है, मैं आराम से जाता हूँ। और ये देखो यहाँ पे फिशिंग चल रही है भाई, ये भी देखो फिशिंग पॉइंट्स। तो अभी अलवर बचा है अराउंड 96-98 समथिंग। उसके बाद वहाँ से गेट होगा। गेट तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। टोटल गेट तक पहुंचने का दिखा रहा है 140 किलोमीटर्स, और वहां से फिर पांडु पोल होगा। तो देखते हैं क्या किस्मत रहती है कि कुछ दिखे अंदर। द लास्ट टाइम आई वेंट देयर, रोड पे ही बहुत सारे सांबर थे, चीतल थे। बट एक मुझे चीज़ जो वहाँ पे थी, मैंने देखी कि रोड साइड पे लंगूर, मोर और वाइल्ड बोर वगैरह घूम रहे थे। बिकॉज पीपल वर फीडिंग देम, तो वाइल्ड बोर बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त थे। तो लेट्स सी कि आज भी वही रहता है क्या। बिकॉज लास्ट टाइम मैं गया था नवंबर में 2022 आई गेस। हाँ, पिछले साल गया था मैं। और अभी है 24 और महीना है अप्रैल। तो देखते हैं यहाँ इस टाइम कैसा रहता है। ये हरियाणा के आखिरी पंप से हमने ले ली है, क्या लिया है, रिफ्रेशमेंट्स। हेलो। तो मैं अभी आ गया हूँ अलवर की तरफ। अब उस रोड से उतर गया हूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। और अभी यहाँ से थोड़ी थोड़ी वाइल्ड लाइफ दिखनी शुरू हुई है। वाइल्ड लाइफ ही कहूँगा मैं, वैसे तो बटेर ही दिखी है, लेकिन बटेर भी दिखना हमें दिल्ली गुड़गांव में तो नहीं दिखती है, एक्सेप्ट अ फ्यू प्लेसेस। तो अभी मैं बस पार्क में पहुँचने वाला हूँ। अराउंड 25-1 मिनट लगेगा मुझे। देन आई हैव टू गेट द एंट्री पास, और उसके बाद फिर मैं होऊंगा जंगल में थोड़ा और ड्राइव करके। तो वो वाली वीडियोस मैं आपको अभी मैं वो वाली वीडियोस जो हैं मैं बनाता हूँ अभी साथ साथ। आई हैव दिस ऑन माय पॉड, सो नॉट होल्डिंग इट पर से, दिस इज़ ऑल ऑन द पॉड। पहाड़ी शुरू हो चुकी है और टेला गेट आने वाला है थोड़ी देर में। अभी मैं टाइम लैप्स बनाना शुरू करता हूँ। प्रीडी जंगल यार, ये रणथंभौर और सरिस्का एंड ये देखो पॉइंट, रणथंभौर, सरिस्का, गिर, ये सारा माउंट आबू भी आता है उसमें। ये सारा ड्राई डेसिडियस
काठियावाड़ फॉरेस्ट कहते हैं इसको, ड्राई डेसिडियस गिर काठियावाड़ फॉरेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो पूरा जंगल बिल्कुल नंगा दिखाई दे रहा है। जो भी दिखाई देगा वो नीचे थोड़ा बहुत ग्रीनरी दिखेगी क्योंकि वहाँ खेत है, जंगल है। यहाँ पे सारा दिखाई देगा सफ़ेद, क्योंकि ये धौंक का पेड़ उगता है यहाँ पर, जो साइड में दिख रहा होगा। अप्रैल आते आते ये बिल्कुल जो है सूख जाता है। 12 मिनट का रास्ता रह रहा है और ये एरिया है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालाब एरिया है जहाँ से मैं एंटर करूँगा। थोड़े बहुत होटल वोटल भी दिखने लग गए हैं। ये रिहाइश, यहाँ पे सारा रहबारी ट्राइब, ये देखो इनकी बकरियाँ बंधी हुई, बीच में एक वो भी आया था। तो ये लग रहा है मेरे ख्याल राजगढ़ करके तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है, आई डोंट नो। तालाब एरिया में है ये। वैसे तो सर इसका अलवर में है, लेकिन इधर भी इनकी जंगल तो पहला ही होता है खैर। तो ये है एरिया, ये देखो पूरा पहाड़ी इलाका है। सरिस्का के साथ बहुत गलत हुआ था 2004 में, जब संसार चंद के करके एक पटेल नगर का था। वो काम क्या करता था मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन वो ट्रेडर था, इसमें कोचिंग कराता था वो और आगे माल बेचता था। तो उसके पास सैकड़ों टाइगर, लेपर्ड, हाथी दांत बहुत कुछ मिला था उसके पास। तो उन भाई साहब ने सरिस्का और पन्ना से टाइगर ज़ीरो कर दिए थे। और उस टाइम का बताते हैं कि रणथंभौर में उस कोचिंग के टाइम पे जब सरिस्का से ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ 16 टाइगर बचे थे। जो 16 टाइगर बचे थे, उस टाइम की सीएम वसुंधरा राजे जी को, जो कॉन्जर्वेशनिस्ट थे, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, उन सब ने अर्ज किया कि भाई राजस्थान से टाइगर ख़त्म होने वाला है। तो शी इज़ अ वाइल्ड लाइफ लवर। उन्होंने 300 कमांडोज भेजे रणथंभौर, एंड दोज गाइज टुक केयर ऑफ द पोचर्स। उनके होते हुए आर्म्ड कमांडोज वहाँ पे थे 300, और उनके रहते पोचिंग वहाँ पे रुकी। और लोकल कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे, उस वक्त पे। और आज 2004 की बात है और अब 24 चल रहा है। तो अब सरिस्का से तो टाइगर हो गए थे ख़त्म। रणथंभौर में अब 16 से आई थिंक अराउंड 70-80 के करीब टाइगर्स हैं। क्योंकि देखो काउंटिंग में कभी भी सब एडल्ट नहीं गिने जाते कि भाई वो एडल्ट तक सरवाइव करें या ना करें। तो बाकी रणथंभौर ये जो अभी फ़िलहाल 32 या 35 टाइगर्स हैं सरिस्का में, वो भी सारा रणथंभौर का ही स्टॉक है। और सेम विद मुकुंदरा हिल्स, और आई थिंक एक रामगढ़ विषधारी एक और टाइगर रिजर्व बनाया अभी थोड़े 1-2 साल पहले या शायद लास्ट ईयर। तो जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, अब 4 है कि 5वां भी है, आई एम नॉट श्योर, कि अगर इन्होंने ये जो बफर एरिया है कोटा तक जाने के लिए, केस है करके नाम है उसका कुछ, तो वो भी डाल दिया है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जितने भी टाइगर हैं सब रणथंभौर के टाइगर हैं। तो अराउंड 100 इन नंबर होंगे, और ये वही उन 16 का स्टॉक है जो तब बचाए गए थे बाय वसुंधरा राजे 300 कमांडोज के थ्रू। तो अगर बफर कॉरिडोर्स बने तो सेंट्रल इंडिया, जो मध्य प्रदेश के टाइगर्स हैं, उनके साथ इनका जेनेटिक एक्सचेंज होगा, तो इनब्रीडिंग की समस्या नहीं होगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई हर्ड दैट राजस्थान इज़ मेकिंग ग्रीन कॉरिडोर्स, जिसमें टाइगर्स जो है इधर से उधर आ पाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ दैट आई हैव हर्ड थोड़े दिन पहले तक। क्योंकि ग्रीन रिवर कनेक्शन का प्लान तो बहुत मैंने सुना है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट दीज फॉरेस्ट कनेक्शंस। क्योंकि रणथंभौर अब एक आइलैंड बन चुका है, इट हैज़ नो कनेक्शन व्हाटसोएवर। कोई टाइगर बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा वो जोखम लेके बाहर जाता है। ऐसे ही एक टाइगर गया था आई थिंक कोटा के पास, वो बेचारा मर गया था फिर रेल से कटकर। तो दैट वाज रियली सैड। वो टाइगर निकल रहा है तो उसके पास
लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि ही हैज़ टू क्रॉस द रोड्स एंड रेल्स, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर, क्योंकि पहले हमें कंजर्वेशन का कुछ पता था नहीं एंड हैज़ार्ड डेवलपमेंट होता था, बट राइट नाउ गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है एंड लोकल कम्युनिटीज़ को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इन्हीं लोगों की वजह से है जो जंगल बचा है। हम दिल्ली गुड़गांव वाले तो अपना जंगल बेच के खा गए। दीज आर द पीपल जिन्होंने जंगल रखा, चाहे अपने मवेशियों के लिए रखा, चाहे कैसे भी रखा, लेकिन रखा। दीज पीपल न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो फिर अब इनको ब्लेम करना कि यार यहाँ से गांव हटा दो और सारा जंगल बना दो, गांव हटा दो तो वो जाएंगे कहाँ? तो ये थोड़ा सा है जो कंजर्वेशनिस्ट को सोचना चाहिए कि लोकल गांव वाले दुश्मन नहीं है जंगल के, जंगल उनका उतना ही पार्ट है। और एक आदमी आप सोचिए कि जो खुले में रहता है यहाँ पर, उसके मवेशी यहाँ से चरते हैं, वो खुले में रहता है, जंगल के पास रहना शहर वालों को अब पता है, क्योंकि दिल्ली इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो मुझे पता है कि जंगल के पास रहना क्या होगा, खुली हवा, खुला, नो पोल्यूशन एट ऑल। देखो आप यार ये एरिया देखो। अब अगर जंगल के पास से इन लोगों को उठा के आप शहर में डाल दो किसी बस्ती में, तो ऑब्वियसली आप उनको इतना कुछ तो दोगे नहीं। और ये देखिए कुछ किला टाइप है ऊपर राजस्थान में, ये तो हर जगह स्कैटर्ड है। नॉट एबल टू शो यू, ये हर जगह राजस्थान में स्कैटर्ड है। एक एक दो दो ऐसे छोटे छोटे पहाड़ियों पे किले आते रहते हैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन लोगों को अगर आप वहाँ डाल दोगे तो दे आर एज गुड एज डेड। कम्युनिटी कंजर्वेशन की तरफ हमें जाना चाहिए और सरकार जा भी रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जा रहा और मैं ये कहूँ कि भाई मुझे सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर लॉट मोर पीपल, बहुत नॉलेजेबल पीपल हैं हमारे सिस्टम में, वो आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस। तो स्टेप बाय स्टेप टाइगर्स अभी 3600 हो ही गए हैं इंडिया में, अप फ्रॉम 1400 जो है सरिस्का वाले कांड के बाद, जब 2006 में काउंटिंग हुई थी। और तब से अगर In 300 meters, turn right. का टाइगर बड़ा है तो अच्छा है, अच्छा चल रहा है। और हम जैसे लोग आते रहेंगे फॉरेस्ट में, तो टूरिस्ट आता है तो पोचर की समस्या भी कम आती है। तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप लोग जाएं जंगल में, जहाँ पे भी आप रहते हैं घर के पास जंगल में जाएं और वहाँ पे रेगुलर अपने बच्चों को भी दिखाएं कि जंगल में जाना क्या होता है, कौन से पक्षी हैं, जानवर हैं। ये थैंक यू। एक लस्सी, बढ़िया होटल वोटल चल रहे हैं यहाँ पे। ये इनका मेन्यू देख लो। वापस आते हुए खाना खाऊंगा यहाँ से। अभी मैंने सिर्फ एक लस्सी पी है, छाछ। और क्या है इसके पास, काफ़ी कुछ है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बढ़िया। भाई है जो अभी वो आया था, ये रहा, तो इससे मेरी बात हुई तो ये कहता है कि यहाँ लेपर्ड आ जाता है, टाइगर नहीं आता। ऑब्वियसली रिज़र्व काफ़ी बड़ा है, 800-900 स्क्वायर किलोमीटर का, और टाइगर हैं सिर्फ 35। तो वो बिल्कुल अपने एरिया में रहते हैं। भाई ने बताया कि टाइगर यहाँ पे नहीं दिखता बाहर, बाहर दिखेगा भी नहीं क्योंकि टाइगर ही बहुत कम है, 32 आई गेस। और इनमें से एक तो अभी रेवाड़ी चला गया था टेरिटरी की सर्च में। तो थोड़ा और इस पे काम होगा मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में रिज़र्व पे, और इसको और बनाया जाएगा कि टाइगर यहाँ रुके। अभी 30-35 रुपये हैं, एक बाहर गया था। तो लेपर्ड लोगों को दिखता है, जो पहाड़ी जिस पे मैंने टाइम लैप्स बनाया उस पे लेपर्ड पहाड़ी वाड़ी पे ही रहता है, तो टाइगर से तो बच के ही रहता है वो। तो अभी जाते हैं रिज़र्व के अंदर, टिकट लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आ रहे हैं, और ये वाला है जहाँ से मैंने खाना खाया है, ताला गेट सरिस्का का, सरिस्का टाइगर रिज़र्व। और ये हमने पर्ची ली टहला की 370 रुपये। और ये डूज एंड डोंट्स, हॉर्न नहीं बजाना है, 30 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलनी है, ट्रैक नहीं छोड़ना है एंड एवरीथिंग। ये देखिए हिंदी एंड इंग्लिश। अब हम जाएंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर। ये कटेल है सरिस्का में, एनर्जी इधर है। ओके, जय जय भोलेनाथ। चलो जी, थैंक यू भैया। देखो जी, ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व। लोगों का आवन जावन चल रहा है बिकॉज अंदर गांव भी है,
और पिछली बार भी जब मैं आया था सफारी पे तो जो यहाँ के वो लोकल थे वो अपनी भैंसें चरा रहे थे और वो एक बहुत लोगों को, जैसे मुझे भी शुरू में जब मैं जाता था, मैं 15 साल से जंगल में जा रहा हूँ और अब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी है। शुरू में जब मैं जाता था मुझे ख़राब लगता था कि अरे यार जंगल के अंदर ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बट बात ऐसी होती है कि वो जो लोग होते हैं ना, वो फॉरेस्ट गार्ड्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो फॉरेस्ट गार्ड को ये बताते हैं कि जी उन्हें कहीं फंदा मिले, उनको पता होता है टाइगर कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। तो टाइगर इज़ अ क्रीचर ऑफ हैबिट। तो वो लोग बताते हैं कि कोई फंदा दिखा, कोई उन्हें कोई ऐसी चीज़ दिखी कि भाई ये कोई भी इस तरह का कूड़ा नहीं लेके आएगा। भाई ये क्या लगा हुआ है, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये देखो, पता नहीं बेल है या क्या है, किस चीज़ का पेड़ है यार ये। बहुत बढ़िया। चलो यार चलना शुरू करो। सर इसका फॉरेस्ट में एंटर कर लिया टेला गेट से। अभी क्या है, इधर गांव हैं, लोग भी हैं लोकल जो घूम रहे हैं अपना दिनचर्या, एंड विच इज़ फाइन बाय मी। इन्हीं लोगों ने जंगल बचाया है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि ये लोग जो हैं इनको पार्क एम्प्लॉय करें और पोचर के ख़िलाफ़ ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं। अभी क्या है, अपने पास क्या होता है ना, 1-2 ट्राइब्स हैं फॉरेस्ट में। पोचर कौन है? पोचर बेसिकली 2-3 ट्राइब हैं, आई वुड नॉट नेम देम, लेकिन वो हमेशा से शिकारी रहे हैं, हमेशा से वो शिकारी रहे थे। उनका काम अंग्रेज़ों के टाइम पे या उससे पहले या उसके बाद तक भी, जब तक हंटिंग यहाँ बैन नहीं हुई इंडिया में, तब तक उनका काम होता था राजा के लिए शिकार ऑर्गेनाइज कराना। ठीक है, तो उनको कौन सा जानवर कैसे पकड़ा जाएगा, ट्रैप बनाना, बहुत क्रूड तारों से वो बना देते थे बड़े से बड़ा जानवर पकड़ने का। ये उनका काम होता था कि जैसे ही राजा का शिकार होना है तो अब राजा तो भैया राजा है, तो ये लोग मदद करते थे उसमें कि कैसे टाइगर को पकड़ना है, क्या करना है, और टाइगर मारने के बाद उसकी खाल उतारनी है, टैनिंग करनी है, जो भी करना है वो ये सब लोग करा करते थे। ये पूरी ट्राइब होती थी जिनको राजा यूज्ड टू पे देम। अब क्या होता था, अंग्रेज़ों के टाइम पे एक क्रिमिनल ट्राइब्स का कानून आया था जिसमें ये लोग बहुत स्वतंत्र होते थे बिकॉज जंगल में रहते थे। तो शायद उस वक्त पे ये कोई ये कहता है कि भैया इन्होंने 1857 के जो रिवोल्ट था उसमें ये साथ नहीं थे, वट एवर द रीज़न इज़, तो ये लोग क्रिमिनल ट्राइब्स बन गए, डीनोटिफाइड ट्राइब्स बन गए। अब देश आज़ाद हो गया लेकिन ये लोग तब भी क्रिमिनल ट्राइब हैं, और आज भी जब भी कोई क्राइम होता है इन ट्राइब्स के लोगों को पकड़ लिया जाता है। ये दिल्ली में भी रहते हैं, हरियाणा में भी रहते हैं और हर जगह रहते हैं। अब उससे क्या होता है कि कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। काम इनको एक ही आता है, पुश्तैनी, जो है जी जानवर मारना, और रोज़गार के साधन है नहीं, कुछ और नहीं आता। ना ही गवर्नमेंट ने इन पे ध्यान दिया कि भैया तुम्हें हम कोई कुछ और सिखाएं, कुछ तुम्हारे ऊपर ध्यान दें। तो ये दीज पीपल वर राइप फॉर क्राइम। इनके गैंग्स बनते हैं, ये चोरी लूटपाट और ये सब करते हैं, और कुछ नहीं आता इनको। अब क्या होता है, पोचर जो है, जो बड़े ट्रेडर हैं, वो ऐसे संसार चंद टाइप पोचर पकड़े जाते हैं कि भाई हमें माल चाहिए। अब देखो, जहाँ सप्लाई रहेगी वहाँ पे एक नेटवर्क बन जाएगा। तो संसार चंद जो है वो इन ट्राइब से मिलते हैं, संसार चंद जैसे लोग, और वो इनसे कहते हैं कि तुम भाई टाइगर की खाल हमें प्रोवाइड करो। और टाइगर का तो यार हर एक बॉडी पार्ट जो है वो बिकता है, उसकी मसल्स, उसकी बोन की वाइन बनती है, पता नहीं क्या क्या होता है उसका। तो लोगों को बहुत वहम है कि पता नहीं उससे उनकी ताकत बढ़ जाएगी या क्या हो जाएगा। तो ये लोग जो है उनके कांटेक्ट में आते हैं। और एक जो टाइगर है उसका इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो मिलता है, जब चाइना में वो जाता है टाइगर का बॉडी पार्ट, तो एक पूरे टाइगर का उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख, पता नहीं, कुछ लोग मिलियंस में भी कहते हैं, बट पता नहीं मुझे। टाइगर फार्म्स भी हैं चाइना में, तो 8-10 हज़ार टाइगर तो उसमें है। लेकिन अब जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ पे एक होता था कि बकरी का दूध, लेकिन वो बकरी जो जंगल जाती हो उसका दूध अलग होगा। तो ऐसा ही काम यहाँ पे है।
कि वाइल्ड टाइगर, फार्म टाइगर अलग जो साउथ अफ्रीका में और चाइना में पाले जा रहे हैं, लेकिन वाइल्ड टाइगर चाहिए लोगों को। तो वाइल्ड टाइगर कहाँ मिलेगा जी सबसे ज़्यादा? तो इंडिया में है, तो इंडिया में मिलेगा। तो ये जो ट्राइब है यहाँ पे काम आती है, इनको फंदे बनाना, टाइगर पकड़ना पता है। फिर वाया 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 एक होगा जो राजस्थान से निकालेगा टाइगर, फिर वो दिल्ली जाएगा संसार चंद टाइप लोगों के पास, फिर वो शिपिंग रूट्स जो हैं उसमें छुपा के किसी तरह कैसे भी वो भेजेंगे। तो हर स्टेप पे प्रॉफिट बढ़ता जाता है। और सिर्फ टाइगर मारने वाले को, जो टाइगर करोड़ों रुपए का बिक रहा है चाइना में, उसका पैसा पोचर को कितना मिलता होगा? मैंने 10,000 भी सुना है कि 4 लोग जंगल में जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं और उनको 10,000 रुपये मिल रहे हैं इन टोटलिटी एक टाइगर मारने के। तो इतनी भुखमरी है उस ट्राइब के अंदर। अब हाथी दांत पे ज़्यादा मिलता है, लेकिन हाथी दांत जो है वो यहाँ पे है ही नहीं। हाथी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में कालेसर की तरफ है, लेकिन वो ट्राइब वहाँ मुझे नहीं पता जाती है कि नहीं जाती, थोड़ा और रिसर्च चाहिए। तो इस तरह से काम होता है। अब हम हैं जंगल के अंदर। ये देखो जी सांबर दिखाता हूँ। अभी मोर बोले थे, मैंने आपको सांबर दिखाया रोड पर चलो ठीक है, वो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं। ये देखो मोर ज़मीन पे बैठा है, दिखा? हाँ, ये ज़मीन पे बैठा है। तो मोर है, अंडे भी नहीं सेक रहा है। तो मोर नहीं होती तो मैं कहता है तो अंडे का कुछ करनी होती। तो अभी हमें 2 सांबर दिखे मुझे, एक मेल था सिंगों वाला, एक फीमेल, और अच्छी शुरुआत रही। अब क्या होता है, सांबर जो है वो एक हार्ड जानवर होता है, उससे एक टाइगर फैमिली पूरा खा पी सकती है अच्छे से। 200 किलो मीट निकलता है, 250 किलो का जानवर जितना भी निकलता है उसमें से। तो वो एक ऐसा जानवर है जिसकी कॉल 100% है कि टाइगर है। अब ऐसा क्यों है? वो जब देखता है तभी बोलता है। सेम बंदर के साथ है। चीतल वीतल की कॉल अच्छी होती है, उस पर भी हमने टाइगर देखा है, लेकिन उसके ऊपर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो कई बार डर जाता है तो भी चिल्लाता रहता है और काफ़ी देर तक चिल्लाता है। सांबर के साथ क्या है कि उसे टाइगर दिख रहा तो वो बोलेगा, टाइगर नहीं दिख रहा तो वो चुप हो जाएगा। तो ये फ़र्क है। ये देखिए कितना प्यारा जंगल है। सरिस्का का जंगल बहुत सुंदर है, मेरे को ये पर्सनली बहुत पसंद है। और आज मैं होप करता हूँ कि मुझे कुछ दिख जाए, विच इज़ माई होप वाइल कमिंग है। और दर्शन तो मुझे करने ही हैं, तो हो जाए दर्शन ये भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो गाइस, तोता बैठा है पलाश के पेड़ पे। क्या दिख नहीं रहा? ये देखो, मुझे ही नहीं दिख रहा यार कैमरे में। तो ये देखो, ये रहा, मस्त खा रहा है। ये फूल बहुत पसंद होते हैं इनको। चलो आगे चलते हैं। रोड आप पुनर्वासित रीइंट्रोड्यूस बाघ क्षेत्र में हैं। भालू विचरण क्षेत्र, सतर्क रहें। इस जगह भालू हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अस। साइटिंग हो जाएगी, एक कॉल और हम पकड़ लेंगे टाइगर कहाँ पर है। बट इस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली सो रहा है टाइगर। और वैसे कोई गारंटी नहीं है, टाइगर किसी भी टाइम कभी भी विचरण कर सकता है, उसका एरिया है। लेट्स ट्राई टू फाइंड द ट्रैक्स, क्योंकि मट्टी है। ट्रैक्स मिल गए तो भी कोई बात बन सकती है, पता लग जाएगा कब के हैं। पहाड़ी एरिया है तो आई डोंट हैव टू मेनी हाई होप्स। लेट्स सी। कैमरा ठंडा करने के लिए जी कैमरे हमरे लग चुके हैं गाड़ी के डैशबोर्ड पे, तो अपने पास एक रिकॉर्डिंग तो तैयार है। अब लेट्स सी कि ये देखिए धोप के पेड़, बीच बीच में एक जो हरा पेड़ दिखेगा वो जामुन का या किसी और चीज़ का है। ये देखो ऐसे छत्ते मुझे बहुत मिले हैं। तो छत्ते जहाँ होते हैं वहाँ भालू का निवास होता है। पीछे भी एक छत्ता मिला था बड़ा सा, और यहाँ पे फिर मिला। तो ये टेरिटरी टाइगर से ज़्यादा भालू की है। तो भालू का जो पंजा होता है वो होता है बच्चे के पैर जैसा,
तो अगर वो मिल जाता है तो इसका मतलब है कि भालू यहाँ पे है। भालू देखना बहुत मुश्किल है। मैंने आज तक सिर्फ 2 बार भालू देखा है, दोनों बार राजस्थान में। एक बार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में और एक बार मैंने माउंट आबू में देखा है। ये देखो जी कितनी सुंदर सड़क है, बहुत प्यारी सड़क है, रास्ता बहुत अच्छा है। जंगल से दूर रहना उसकी बात है। जहाँ पे भी वो सुनता है मैं बाप को लेता हूँ। ये बहुत बड़ा जंगल है, 900 स्क्वायर 800 समथिंग 800 900 स्क्वायर किलोमीटर्स का जंगल है। इसमें टाइगर हैं जो आने वाले टाइम में 100 भी होंगे और 150 भी होंगे। रणथंभौर तो छोटा है, 300 350, ये उससे लगभग 3 गुना है। तो यहाँ टाइगर बढ़ेगा आने वाले टाइम पे। तो मुझे बहुत हाई होप्स है सरिस्का से, एंड बिकॉज ये गुड़गांव के बहुत पास है, दिल्ली के बहुत पास है, NCR के बहुत पास है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका बनता है आने का। ये देखिए पेड़, बैम्बू लगा हुआ सब। हेलो हेलो हेलो, ये देखो धौंक का पेड़, बीच में एक जामुन है और ये वाला कौन सा लाइट कलर्ड मुझे नहीं पता। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है जंगल। बीच में एक ये देखो लंगूर भाई साहब बैठे हैं, कोई टाइगर होगा तो ये बता देंगे हमें कहाँ है। और छत्ते ये देखो पूरा झुंड बैठा लंगूरों का, बहुत बढ़िया रहते हैं जंगल के लिए। पूरा का पूरा जंगल जो है सफ़ेदी दिख रही है जंगल पे। रीज़न उसका ये है कि धौंक जो है वो सूख गया है, और यहाँ पे राजस्थान में सरिस्का में और रणथंभौर में धौंक के पेड़ है। पूरा जंगल वाइट हो जाता है, कोई भी जानवर होगा वो दूर से चमकता हुआ आपको दिख जाएगा। रणथंभौर में मेरे साथ हुआ था, ऐसे ही मुझे भालू दिखा था एक बार। वो कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर था और वो आ रहा था पहाड़ी से नीचे चलता हुआ। उसे हमारे बारे में पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई है, और हमें वो पूरा साफ दिख रहा था धौंक के पेड़ों के नीचे चलता हुआ। तो ये मज़ा है इस जंगल का। चलिए आगे बताते हैं। पीछे नीलगाय बैठी हुई थी और ये इससे बटन नहीं दबा बट नीलगाय नीचे बैठी हुई है, इसका मतलब है कि प्रेडेटर नहीं है, ना टाइगर ना लेपर्ड, तो इसलिए हम आगे बनाएंगे अब वीडियो। चौकी आ गई है, यहाँ से लेना है मुझे राइट, और अब जो है सरिस्का की ये है मेन रोड और ये दूसरी रोड, और यहाँ से मैं राइट लूँगा। आधे रास्ते में आ चुका हूँ, 11 किलोमीटर मंदिर बचा है। तो अब जो है और जंगल के बीच में है, पहाड़ी वाला एरिया ख़त्म, अब ये सारा एरिया जो है ज़मीन वाला एरिया है। अब यहाँ पे ढूंढते हैं कुछ मिलता है क्या। ये देखो और भी 2-4 व्हीकल्स हैं, 4-5 व्हीकल्स, मस्त धूल मट्टी, बढ़िया। आज घर जाके नहाना पड़ेगा भाई, आज एक बारी से काम नहीं चलेगा। सुबह नहाया था मैं। ये देखो झुंड बैठा है हिरन का, अगर दिख रहा है तो कैन नॉट स्टॉप द कार, डिस्टर्ब नहीं करना वाइल्ड लाइफ को। इधर बैठा हुआ है चीतल का झुंड है, और आगे एक सांबर भी चल रहा था। तो यह जंगल पूरा फंक्शनल है, बस टाइगर गायब हुए थे, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज़ वो तो है ही यहाँ पे, क्या कहते हैं, लेपर्ड तो थे ही। तो वो था जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बनाया हुआ वाटरफॉल। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये इधर पीछे था, इसलिए बनाता है ताकि जानवर जो है वो बाहर ना जाए पानी की सर्च में। अब वो इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि वो नहीं तो जाएगा खेतों में, रिहाइश के पास जहाँ आदमी रहता है, तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होने की पूरी संभावना रहती है। और नदी भी नहीं है कोई सरिस्का में, आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वजह है। बरसाती हो गई, यही हाल रणथंभौर का है। राजस्थान में नदियाँ तो खैर डेजर्ट स्टेट है तो कम ही है।
इस वजह से वाटर होल रीस्टॉक करने पड़ते हैं। अभी अभी एक सामने से ट्रैक्टर गया था टैंकर लेके पानी का, तो वो यही काम कर रहा है कि पानी भरते जाता है जितने भी ये होते हैं वाटर होल्स में। देखो जी, चीतल का झुंड पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। जी चीतल हैं कितने हैं, 1 2 3 तो दिख रहे हैं, 4। ये भाई साहब ये देखो कितना बड़ा झुंड है, रोड पे बैठा है। अब क्यों बैठा है? अगर मैंने गाड़ी लगाई तो ये सब गाड़ी पे कूद लेंगे। द रीज़न बीइंग कि लोग इन्हें खाना डालते हैं। ये रोड पे क्या चल रहा है? वाइल्ड बोर देखो, ये वाइल्ड बोर कितना बड़ा है। इतना बड़ा जंगल में वाइल्ड बोर नहीं होता है। अब इसके करीब पहुंच जाऊं, अब इसके करीब पहुंचने वाला हूँ वाइल्ड बोर के। तो जंगल में इतना बड़ा वाइल्ड बोर आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि वो इतने पास जानवरों के, बहुत शाही जानवर होता है। ये देखो ये क्यों चल रहा है हमारे साथ साथ। ये रीज़न ये है, देखो इसके टस्क हैं थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, लेकिन बड़ा मतलब जुवेनाइल है। अभी ये क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्योंकि लोग खाना डालते हैं। लोग मोर को, बंदर को खाना डालते हैं। ये देखो मैंने गाड़ी रोकी है, सब भाग के आ जाएंगे, गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे। मोर को खाना डालते हैं। मोर को जो खाना डालते हैं थोड़ा बहुत मोर खा पाता है, बाकी ये देखिए भालू विचरण क्षेत्र, ये भी भालू वाला एरिया। मोर थोड़ा बहुत खाता है और फिर उसे सूअर ही भगा देते हैं, वाइल्ड बोर भगा देता है उसे। और इतना मोटा वाइल्ड बोर आपको और किसी जंगल में नहीं दिखेगा नेचुरली। यही रीज़न है कि यहाँ के वाइल्ड बोर जो आपको रोड के किनारे दिखेंगे वो इतने मोटे हैं कि उनको खाना डालता है। अब लोग सूअर को तो खाना नहीं डालते हैं, लेकिन वो डालते हैं अपनी तरफ से लंगूर को और मोर को भगा के वो जी खाना खाता है। और इतने मोटे मोटे यहाँ के वाइल्ड बोर हैं कि आप कहोगे यार ये क्या मजाक है। ऐसा लगता है खेती चल रही है, फार्मिंग चल रही है, पिग फार्मिंग। नील गाय, ब्लू बुल, मेरा गया अभी। तो ये जानवर जो है बहुत बड़ा जानवर है, सांबर जैसा ही। अभी ये इधर से शायद दिख जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये देखो कितना बड़ा नील गाय है, ये ह्यूज एनिमल। ये तो दिख जाता है खेतों में तुम्हें भी अपने यहाँ, बट कॉर्बेट में नहीं होता है जानवर। अभी आने लगा है नील गाय वहाँ पे, जंगल के अंदर अभी भी नहीं दिखता। ये तो पूरा जंगल के अंदर बैठा है यहाँ पे। ये देखो ये अभी ये लंगूर महाशय फिर से इधर बैठे हुए हैं कि इनको कोई दान दे दे कुछ। तो अब तो मैं बड़ा स्टोन छू के आया था कि यार ये गलत है, जंगली जानवरों को खाना नहीं। अब तो मेरे को शर्म आ रही है जैसे ये लोग बैठे हुए हैं। ये देखो जिस तरह से बैठे हैं, तो मेरे को शर्म आने लगी है कि यार इनको दे ही दो कुछ, बट नहीं, मन पक्का करना पड़ेगा। बेटे नहीं मिलेगा खाना, ठीक है ना। ये देखो क्या ऐसे गाड़ी के अंदर देख रहे हैं, रोकी तो ऊपर कूदने लग जाएंगे। अरे वाह देखो कितना ब्यूटीफुल एरिया है। ये देखो भाई वाह, लग नहीं रहा कि राजस्थान देखो बहुत जाम, क्योंकि लंगूर मास से हट नहीं रहे हैं और ये पीछे ट्रैफिक जाम लग गया है। ये देखो वगैरह मैं खाना खाऊंगा पहले। देखो उसको खाना उठाने की पड़ी है पहले वगैरह। तुम रुको, रुकना भी पड़ेगा। फिक्र ही नहीं है भाई का आपको, भाई साहब को फिक्र नहीं है। अरे बस कर दे।
चलते हैं भाई साहब, अब बस चलेगी। अब ये नहीं हट रहा, हॉर्न मत बजा यार। अब हटा। ये देखो पब्लिक खाना डाल रही है ना, तो ये हिल रहे हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा। अबे तेरी हट जा यार। देखो मेरे भी आगे आ गया था वो, अब हटा है। लेपर्ड आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रेडेटर ऑफ सरिस्का। ओके चलो जी, प्यारा इलाका है ये, जहाँ मंदिर है। प्यारा इलाका है ये, देखो ऐसा लगता ही नहीं कि आप राजस्थान में हो। बहुत बेहतरीन सुंदर इलाका, ये देखो। ये देखो ये एरिया कितना प्यारा एरिया। ऊपर पहाड़ नंगा दिख रहा है तो उससे पता लग रहा है कि आप राजस्थान में। अदरवाइज दिस इज लाइक एन ओएसिस। यहाँ पे पानी का स्रोत है, नीचे ही है, और बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ नहाने ना उतरें। ये देखो पूरा घना जंगल, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। जहाँ पानी है वहाँ जंगल है, जल ही जीवन है। ये देखो तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि मैं जो मेरी नॉलेज बढ़ी है पिछले 10-15 साल 20 साल जंगल में जाने से, जो मुझे समझ में आया है कि क्या किया जा सकता है, क्या हम कर सकते हैं। पहले मुझे लगता था आदमी को जंगल के अंदर होना ही नहीं चाहिए, सबको निकाल दो। दैट वाज अ नियर साइटेड अप्रोच, कि जिन लोगों ने जंगल बचाया उनको आप भगाने की बात कर रहे हो। दैट इज़ नॉट नाइस, क्योंकि वो सही नहीं है, वो अप्रोच सही नहीं है, उससे जंगल बचेगा नहीं। अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो लोग जंगल ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे, कि अगर हमने जंगल छोड़ दिया तो भैया कल को ये तो जानवर डाल देंगे इसमें और हमें निकाल देंगे। तो ऐसी अप्रोच अब मैं उसको नहीं मानता। अब मैं मानता हूँ कि लोकल कम्युनिटी को उससे फ़ायदा होना चाहिए। उनका लैंड एक्विजिशन इस तरह से ना हो कि आर्बिट्रेरी कि चलो जी गांव निकाल दो बाहर। गांव है तो बहुत सोच समझ के, कि अगर वो कॉरिडोर के बीच में है तब उसे हटाना। जो गोल मंदिर वॉशरूम है अच्छे हैं, देखो बीच में पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पानी का स्रोत है। हमारा पांडुपोल का ये गार्ड भैया बहुत बढ़िया थे, हमने भी थोड़ी सेवा की इनकी। पांडुपोल का अभी बजा है 12:53 और हम निकलते हैं वापस दिल्ली की तरफ। और बहुत बढ़िया रहा मंदिर, बहुत अच्छा है, 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। और
बहुत है अब। ये देखो बंदर यहाँ भी लगे हुए हैं। हर हर महादेव। अब आ गए हम रोड पे। बेहतरीन। सीरीन प्यारा रास्ता। दूसरा शीशा भी खोल लिया। बहुत बढ़िया हवा चलती है इस टाइम यहाँ पे। तो लग रहा है 1 बज रहा है अभी। क्या बेहतरीन आसमान देखो आप। बाहर से देखो। तो ये वापसी की तैयारी है। ये बस पार्किंग एरिया है। ज़्यादा बसें हैं, बड़ी बसेस होती हैं। और ये वो एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा था। बहुत सुंदर एरिया। ये देखो बहुत सुंदर एरिया है ये। अभी काई वाई दिखेगी जब, घास सारी। बहुत ही बेहतरीन एरिया। लगता ही नहीं है कि आप राजस्थान में हो। गाय भैंस भी हैं यहाँ पे। ये देखो पानी है उधर। लगता है गोल्फ कोर्स है। नेचुरल एरिया। बहुत ही प्यारा बेहतरीन एरिया। ये देखो। अरे देखो ये सब बैठे हुए हैं इंतज़ार में। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी रोकते ही ये मेरी गाड़ी में घुस जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि शीशे बिल्कुल डाउन है। और अब मैं चलता हूँ वापस क्योंकि सभी जानवर रोड पे हैं। तो टाइगर दिखना तो बहुत दूर की बात है कि टाइगर दिखेगा। लेट्स होप कि हमें कुछ दिख जाए। दिखेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जंगल में ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आपको कुछ ना दिखे। तो डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड कि मैं आज पहली बार जंगल जा रहा हूँ और मुझे जी टाइगर दिख गया। ये देखो चीतल और उसका एक फ़ोन, दोनों ही गड्ढे चल रहे हैं। क्या है कि 15 साल से जंगल जाने का मेरे को एक्सपीरियंस है। और कई बार ऐसा भी हुआ है एक बार कि 5 साल तक मुझे टाइगर नहीं दिखा था। तो कोई गारंटी नहीं है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। टाइगर तो आप जू में भी देख सकते हो, बट हमें जू में देखना नहीं है ना। वाइल्ड टाइगर की बात अलग है। व्हेन यू कैन ट्रैक द टाइगर, तब आता है आपको मज़ा कि हाँ भाई, क्योंकि टाइगर आपको दिखना नहीं चाहता है। टाइगर आपको तब दिखता है जब वो कोई गलती करता है। तो व्हेन यू कैन कैच दैट, दैट्स अ बिग 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 विन। तब आता है असली मज़ा कि हाँ भाई आपने जंगल में कुछ किया है। यू फील दैट। टाइगर ही देखना है तो यू कैन जस्ट गो टू दिल्ली जू या किसी और जगह जो टाइगर सफारीज बनी होती है। यू कैन सी द टाइगर, बट दैट इज़ एन अनट्रेन्ड टाइगर। वो टेम तो नहीं कहूँगा, बट उसके बाद ट्रेनिंग भी कुछ नहीं है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड। उसको आप छोड़ दो, वो 2-4 दिन में मैन ईटर बना पाएगा आपको, क्योंकि वो हिरन पकड़ ही नहीं सकता। तो ये बात है गाइस। चीतल का बहुत बड़ा झुंड है और मेरे आगे से अभी क्रॉस करके गया है एक सांबर। ये देखो चीतल ही चीतल है। ये देखो, और अभी एक बहुत मोटा ताज़ा सांबर क्रॉस करके गया है। वो देखता हूँ दिखेगा तो। ये देखो कितने सारे और मेल हैं। अभी एक सांबर गया, वो भाग रहा, उधर जा रहा। पता नहीं क्यों जा रहा है, भाग के उधर है। वो देखो गाड़ी के नीचे, मतलब नीचे थोड़ी सी तलहटी में 3 है। पूरा सांबर का झुंड है, 3-4 है। नाइस। ये देखो कैसे ही झुंड बना के बैठे हैं, कोई कुछ दे दे। ये बात सही नहीं लगती मुझे। मोरनी बहुत गंदा जानवर। गंदा तो नहीं, इसलिए इसी के चक्कर में मोर की सारी प्लूमेज है। ये देखो चुग रहे हैं नीचे गाड़ी के। ये लेपर्ड दिख जाए मजे ही मजे। दिल्ली से आ रहे हैं और धूप में धक्के खा रहे हैं, और ये टाइगर लेपर्ड कुछ पड़ा हुआ दिख जाए, मजे ही मजे। ये देखो जी
क्या कहते हैं इसको, टाइफून नहीं, हरिकेन गोल गोल चक्कर काट रही हैं। अरे अभी ख़त्म हो जाएगा। रोड के बीच में बना था मस्त, अब ख़त्म हो गया। लेफ्ट साइड में बहुत सारा चीतल सांबर बहुत घूम रहा है। प्रेडेटर नहीं है आज शायद यहाँ पे, इस वजह से। लेट्स होप कि कोई कॉल वॉल हो, हमें दिखे कुछ। मुझे दिखेगा तो तुम्हें भी दिखाऊंगा भाई, ठीक है। अभी लगा जैसे पीछे कॉल हुई थी, लेकिन वो शायद कोई फीडिंग करा रहा था जानवरों को, तो वो बोले होंगे, क्योंकि हिरन वगैरह सब आराम से बैठे हुए हैं। ये देखो चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कॉल थी, वो सिर्फ नज़ारा प्यारा। ये देखो पूरा झुंड बैठा हुआ है। इतने लोगों का क्या कीजिएगा जिन्हें ये नहीं पता कि जंगल में हॉर्न ना बजाया जाए। एक बेसिक एटिकेट की अपने देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, गधे, बिल्कुल गधे हैं। पार्क के रूल उन्होंने लिखे हुए हैं कि 30 से ऊपर स्पीड में नहीं जाना, हॉन्क नहीं करना, बट स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड यार, एंड आई एम रियली सैड। हेलो, ये देखो जी, रोड के साइड में बैठे हुए हैं मास्टर, फीमेल है मैडम, आराम से बैठी हुई हैं, पर इनको हम तंग नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चलो बाय बाय। जत्थे के जत्थे बैठे हैं चीतल सांबर। ये देखो 2 सांबर नीचे बैठे इस झुंड के। इधर बढ़ाऊँगा तो इधर भी बहुत सारा कुछ जानवर बहुत है। प्रे बेस बहुत अच्छा है सरिस्का में, बहुत बेहतरीन प्रे बेस है। अभी गर्मी ज़्यादा है तो नॉट स्पॉटिंग एनी कॉल्स, नॉट हेयरिंग एनी कॉल्स। ये देखो इसके झुरमुट के नीचे बैठा हुआ है, क्या बैठा है ये तो मोर है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, तो इसलिए हमें कोई कॉल, हमें प्रीडेटर का, लेपर्ड का, टाइगर का, फॉर दैट मैटर इवन भालू। खैर भालू तो स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अभी गर्मी की वजह से वी आर नॉट स्पॉटिंग देम। दिक्कत ये हो रही है। वाटरफॉल पे भी हम गए, लेकिन अभी वो छाया में बैठे हैं, तो अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी हम जंगल में ही हैं। लेट्स सी, कुछ अपना दांव लग जाए तो उसकी तैयारी में है अपन। और बाकी तो रिपोर्ट देखते हैं। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, तब तक कुछ हो जाए तो। ये देखो कितना सुंदर जंगल है, बेहतरीन। सांबर ऐसे खड़ा है जैसे पालतू, बिल्कुल ऐसे ही पालतू की तरह खड़ा है। ये बेचारे पानी पीने आए थे, तो वो टूटी लगी हुई है एक, और उससे जो पानी गिरता है ये खा रहे हैं, पी रहे हैं उसको। ये रहा सांबर। ये जो चौकी के पास हैं तो बेचारे बिल्कुल ही पालतू हो रखे हैं। हम जाएंगे वापस टेला गेट से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पकड़ेंगे। हेलो, हाय सांबर। ये हमारा आई थिंक लास्ट लेग है टूर का, और अभी बिल्कुल मैंने सांबर देखे गर्दन पीछे करके सोते हुए, विच वॉज वियर्ड, क्योंकि आई हैव सीन पैरट्स डू दैट। अलेक्जेंड्राइन पैरट जो होता है, या बाकी जो बर्ड्स होते हैं, वो पूरी गर्दन पीछे करके बैक तक अपनी गर्दन ले जाते हैं और तब सो रहे होते हैं। तभी मैंने 2 सांबर को देखा। आई वॉज रियली वियर्ड, बट ठीक है। और ये वापसी गेट आ चुका है, तो मैं बाहर लेता हूँ। आगे एक पहाड़ी और आएगी, उसके ऊपर और पॉसिबिलिटी बनती है लेपर्ड या टाइगर की, तो नहीं ऑफ कोर्स, बट लेपर्ड की बनती है। तो देखते हैं वो कैसा रहता है आज। बाकी कुड हैव बीन बेटर। चलो आगे चलते हैं, पहले खाना खाया जाए। ये देखिए भाई साहब, कितना प्यारा एरिया है ये सरिस्का की तलहटी में। ये भी जंगल ही है, आधा फॉरेस्ट आधा जंगल। देखो कितना प्यारा इलाका है, बहुत सुंदर।
इसका टाइगर रिजर्व से हैं बाहर। तो अभी 3 घंटे और लगेंगे गुड़गांव पहुंचने में। तब तक जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ही हम वापस मैं जाऊंगा। और राजस्थान की खैर सड़कें तो बहुत अच्छी हैं। ऑब्वियसली एज अ टूरिस्ट जो भी टोल रोड्स आती हैं दे आर वेरी गुड। और इन पहाड़ियों पे जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे लोगों को लेपर्ड दिखता है। पहाड़ी एरिया है ना, तो लेपर्ड रहता है इधर।